नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और कहते हैं कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है और ऐसा ही कुछ अब भी हो रहा है। इमरान खान साहब की हुकूमत में मुझे याद है कि जब मरीम नवाज़ साहिबा का इंटरव्यू नदीम मलिक साहब ने किया तो वो चलता हुआ इंटरव्यू जो है उनका रुकवा दिया गया और इस तरह नवाज शरीफ साहब की तकरीर भी या उनका जो खिताब होता था वो भी रुकवा दिया जाता था। मौलाना फजल रहमान साहब का इंटरव्यू करने पर भी किसी हद तक पाबंदी थी और यहाँ तक कि हामिद मीर साहब जिन दिनों ऑफ एयर थे और वो एक दो चैनल्स पर नज़र आए, उसके बाद फवाद चौधरी साहब खुद कॉल करके लोगों को मना किया करते थे कि हामिद मीर साहब को नहीं लेना और कई शोज़ में हामिद मीर साहब को लाइन अप करके ड्रॉप भी किया गया। तो ये वो प्रैक्टिस है जो पिछली हुकूमत में भी होती थी और हम उसकी मजम्मत करते थे। आज इमरान खान साहब के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो इस पर भी हम मजम्मत करते हैं। आज़ादी इजहार राय का हक़ हर एक को होना चाहिए और इस पर किसी की जो आज़ादी है इजहार करने की उसको सलब नहीं होना चाहिए। खान साहब को अब बैन कर दिया गया कि उनकी लाइव जो है स्पीच वो नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि इमरान खान जो तकरीर करेंगे उसको रिकॉर्डेड चैनल नशर कर सकते हैं। शहबाज गिल साहब पर जो तशद्दुद का मामला है वो अब कल मंडे वाले दिन एक और मेडिकल बोर्ड बनेगा और उसके बाद ये सिचुएशन क्लियर होगी कि ये किस सिमत जाता है मामला, जबकि मुल्क के अंदर जो माशी सूरत हाल है वो ICU से भी सब शायद हालत आगे बढ़ चुकी है। सैलाब और बारिशों से अंदरून सिंध, साउथ पंजाब और बलूचिस्तान तकरीबन डूब चुका है, लेकिन ये हमारा या मीडिया का या सियासतदानों का या बड़े इंस्टीट्यूशंस का मसला नहीं है, ये उन्हीं का मसला है जो डूब गए हैं। तो बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से और इस पर बात करने के लिए इनकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब ने। अबड़ो साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ होंगे अली गौहर बलोच साहब और सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन मोना आलम साहिबा होंगे हमारे साथ। मोना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, ये आज़ादी इजहार राय बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूरी दुनिया में इस पर बात होती है। आपके दौर में भी जो होता था शायद वो भी नहीं होना चाहिए था, जो अब हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। और खान साहब जिस तरह इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, अगर उसको थोड़ा सा सॉफ्ट खान साहब कर लें तो कहीं ना कहीं उनका भी रवैया बहुत या उनका जो अल्फाज होते हैं वो बड़े हार्श होते हैं। सर अबड़ो साहब देखें जी, इज़हार आज़ादी जो है उस पर तो कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। जो भी वक्त तो हर गवर्नमेंट को पॉलिसी ऐसी अडॉप्ट करनी चाहिए कि ये तो बुनियादी हक़ है। जहाँ तक आपने कहा कि माजी में भी होता रहा, हमारी गवर्नमेंट में भी, ठीक है, अगर कोई वजूहत उनकी हैं तो वो नहीं होना चाहिए था जिस तरीके से। लेकिन अभी जो देखें ना, इसके बैकग्राउंड पे और चीज़ें हैं। आप देखें ये जो गवर्नमेंट जब से आई है, तकरीबन आपने 10 अप्रैल से देखा है कि PDM का स्लोगन क्या था। PDM का स्लोगन सिर्फ एक ही था कि भाई हमें इस हुकूमत से ये पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का जो मतलब सिस्टम है वो नहीं चल रहा PTI से, लिहाजा हम चेंज कर लाएंगे और पाकिस्तान को हम विद इन फ्यू मंथ जो है वो तो यहाँ तक भी उनके लीडर्स ने कहा था कि हम इंशाल्लाह 1-2 महीने में उसको इसी मकाम पे लाएंगे, कभी पाकिस्तान को कोई मुसीबत नहीं आएगी। तो एक्चुअली आपने देखा कि अप्रैल से लेके इस वक्त क्या हुआ है, गैस की कीमतें 250% बढ़ी हैं, बिजली की कीमतें आपकी 150% बढ़ी हैं, डॉलर आपका जो है वो 180 पे था वो 255 पे पहुंचा, फ्यूल 148 पे था वो 255 पे जाके। एक्चुअली गवर्नमेंट से कुछ हो नहीं रहा। फाइनेंशियली आप देखें कि जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक्चुअली वो एडवाइज़र थे, वो मिनिस्टर भी नहीं है, उसकी अपनी पार्टी में कितनी मुखालफत है। आपने देखा है कि पहले कैसर अहमद शेख साहब जो MNA है नून लीग के, उसने 12 TV टॉक शोज़ में कहा है कि भाई ये गलत है, ये ज़्यादती है पाकिस्तान नून लीग की और हमारे साथ। वो उसने खुद को पेश किया कि मैं बैठा हूँ, मैं सारी पार्टी के पास जाऊँगा और हम बैठ के एक यूनानिमसली ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे पाकिस्तान की मैशत आगे बढ़े। नंबर 2 आपने देखा 2 दिन पहले जो MNA जावेद लतीफ़ साहब हैं वो उनकी मुखालफत में आ गए हैं। उनकी अपनी गवर्नमेंट जो है वो उसको ऑन नहीं कर रही। लिहाजा PDM गवर्नमेंट अपनी सारी चीज़ों को छुपाने के लिए इस पे लगी हुई है कि किसी तरह, जैसे भी शहबाज गिल का मामला है जी, शहबाज गिल के मामले को आगे करके उन्होंने ये कहा कि चलें भाई कुछ भी है तो अभी क्या है, खान साहब की स्पीचेस पे, खान साहब के जलसों पे जो लोग आते हैं उनसे ये PDM की गवर्नमेंट खाइफ है। तो उन्होंने ये तो PDM ने खान साहब को नहीं कहा ना, जो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा शर्म करो IG DIG, तुम्हें हम नहीं छोड़ना, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कराएंगे, मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा आप भी तैयार हो जाइए, आपके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। ये तो PDM देखिए ऐसे नहीं था, मैं आपको बताऊं, ऐसे ही कहा एज इट इज़, मैं आपको बताऊं एज इट इज़ लफ्ज़ पढ़ दिए। नहीं ऐसे नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना। देखिए खान साहब ने ये कहा कि ये जो केसेस हैं, देखिए भला आखिर पाकिस्तान है ना, आप एक चीज़ देखें ना, ये जो पुलिस है या कोई भी जो मतलब हमारी जुडिशरी हो, पुलिस हो, इवन पॉलिटिशियंस हो, इवन पार्लियामेंट हो, सबको अपनी हुदूद में काम करना चाहिए ना।
आप बताएं ना, कोई पाकिस्तान की तारीख में ऐसा मिसाल मिलता है कि जब एक मुल्जिम को आप उसको भेज देते हैं, मतलब जेल कस्टडी को तो बात कर सकते हैं। नहीं नहीं, देखें इमरान खान साहब ने बात की है। नहीं देखें, मैं आता हूं, मैं उसी बात सर खान साहब ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में आपके ऊपर जो है केस करेंगे, यही कहा है खान साहब ने। खान साहब ने ये कहा है कि हम केस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। वो तो हक है पाकिस्तानी का, जा सकता है, इसमें कौन सी मतलब है। लेकिन देखें जहां आप जाए ना, अगर उन्होंने पुलिस की या जज साहबा की कोई तस्दीक नहीं की, आप ये कह रहे हैं? किसकी? ना ना, कौन सी पुलिस? देखें ना, पुलिस आप जाएं ना, पिम्स हॉस्पिटल आप जाएं, बिल्कुल किसी भी कैदी के पास जो पुलिस का जो वहाँ हशर है, आदि इस्लामाबाद बैठी हुई है, तो ये आपको सही लगता है? पुलिस अपने किरदार को सही करे, पुलिस का काम है। बलोच साहब, सर ओवर टू यू। का इमरान खान साहब पे पाबंदी पर भी बात हो रही है सर। दूसरा अबड़ो साहब का कहना यह है कि पीडीएम अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, जो कि एक्चुअली हैं, जो उन्होंने तज़किरा किया, जितनी महंगाई बढ़ गई, जिस मकसद के लिए आप है वो भी आप पूरा ना कर सके, तो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इमरान खान साहब को और शहबाज गिल साहब को टारगेट किया जा रहा है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अदनान, आप सुन रहा था, पहली बात तो ये है कि अभी आपने सबसे बात की थी कि भाई मतलब कि एज इट इज जो आपने क्या बोला है, साहब ने जो बात, लेकिन वो उसको भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। यही तो इनकी बात है कि इमरान न्याजी साहब इदारों को गालियां देते हैं, जुडिशली हो, चाहे बाकी इदारे मुल्क के हों, चाहे पाकिस्तान की अफवाज हो, स्टैब्लिशमेंट हो, वो अपनी जुबान से अपने हवारियों के जरिए, अपने गालन गलोच ब्रिगेड के जरिए वो जिस किस्म की हरदा सराई करते हैं, वो कोई कौम से ढकी छुपी हुई नहीं है और वो उनके सामने है। लेकिन दो तीन चीजें मैं गिनवाना चाहूंगा। उमर साहब को चाहिए था कि जब इन्होंने तबसरा किया ही है तो पाकिस्तान की मईशत का जिक्र 2018 से शुरू कर, फिर अपनी हुकूमत के साथ कंपैरिजन करते, फिर किस तरह से जो है इनको वोट चुरा कर जो है मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया था, और फिर किस तरह से मईशत की तबाही हुई। उस वक्त ये सूरत थी कि इन्फ्लेशन रेट, मतलब आप इंडोर्स कर रहे हैं अबड़ो साहब ने जो कंपैरिजन किया वो ठीक है, बट उन्हें करना 18 से चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? जी मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये जो तबाही हुई है मईशत की, जिसको इन्होंने 4 साल के अंदर तबाह किया है, ये चाहते हैं कि वो 4 महीनों के अंदर ठीक हो जाए। जाहिर है इसको हम ठीक करने के लिए ही आए हैं और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ लेकर आएंगे। और ये तो बिल्कुल मुल्क को मतलब है कि वो डिफॉल्ट की तरफ लेकर जा रहे थे। और ऐसे हालात में अगर इमरान अहमद न्याजी साहब जिस तरह से दोनों हाथों के साथ इनके तमाम साथी बैठकर हुलिया बिगाड़ रहे थे पाकिस्तान की सियासत का और पाकिस्तान की मईशत का, और अगर इन्हें खुला टाइम और भी दे दिया जाता तो शायद आज पाकिस्तान का नक्शा इसके बरक्स होता। लेकिन यहाँ पर काबिल जिक्र बात ये है, मैं अब्दुल साहब को 2-3 बातें गिनवाऊंगा। देखें, इमरान अहमद न्याजी साहब ने, चले पुलिस को भी छोड़ दें, जो बातें जो है वो मतलब है कि उन्होंने एक जज साहबा के बारे में की, यही बातें हमारे दानियाल अजीज साहब को 5 साल के लिए नाअहल क्यों किया गया, तलाल चौधरी साहब को 5 साल के लिए नाअहल क्यों किया गया। उन्होंने भी यही जुडिशली ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था और उन्होंने भी उन पर ये भी यही इल्जाम था कि उन्होंने अदलिया के बारे में जो है वो नादेबा अल्फाज। सो यू आर द गवर्नमेंट सर, आप कटारे में ले आइए खान साहब को, उनको गिरफ्तार कीजिए, एफआईआर तो वैसे होगी, आप कर लें। देखिए दूसरी बात ये है कि आपको ये भी याद होगा कि मरियम नवाज साहिबा का टिकर तक टीवी पर नहीं चलने दिया जाता था। नहीं, उसमें बात कर चुके हैं, उसके बाद कर चुके हैं, वो वही रवैया और रविश जो उन्होंने किया वही आप कर रहे हैं सर, वो आप डिफरेंट नहीं कर रहे हैं, वही कर रहे हैं अली भाई, वही हो रहा है। मोना साहबा से पूछ लेता हूँ, मोना साहबा, आज भी जो पैमरा की तरफ से पाबंदी लगी है, अदनान सर पहले भी अबसार आलम साहब के नोटिस होते थे सर, पहले भी पैमरा ही कहता था, पहले भी पैमरा ही कहता था आपके दौर में, फिर अगले इमरान खान के दौर में भी पैमरा ही कहता था। हामिद मीर को के साथ जो कुछ हुआ सहारा पैमरा के लिया जाता है सर। मोना साहब ओवर टू यू, क्या इमरान खान साहब पे एफआईआर के बाद इस गवर्नमेंट में इतनी सख्त है कि खान साहब को गिरफ्तार कर सके? मेरी बात, मैं आता हूँ सर, 4 मिनट दे दिए अली भाई आपको। मेरी गुजारिश सुने ना, मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ। चलो दे दो यार, बात ये है कि हमारे वक्त में हमारी लीडरशिप का कोई जलसा भी ना लाइव ना रिकॉर्डेड सुनाया जाता था। आज इमरान अहमद न्याजी साहब ने जो हरदा सराई की है, उसके बाद पैमरा ने ये कहा है कि इनकी रिकॉर्डेड, ताकि वो अल्फाज हज़फ किए जाएं जो ये इदारों को गालियां देने से बाज नहीं आ रहे,
मतलब है कि पूरी कौम ने देखा है कि फवाद चौधरी साहब ने और इनके मुद्रा सर जस्टिफाई कर दिया आपने, बिल्कुल ठीक है। मोना साहिबा, मोना आलम साहिबा, ओवर टू यू। मोना साहिबा ये कह रहे हैं, मेरा मानना ये कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है। जो कुछ ये पीटीआई ने किया वही नून लीग कर रही है। अली भाई कह रहे हैं नहीं, हम जस्टिफाई कर रहे हैं, हम उनको मुकम्मल बयान नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि देख के कंटेंट और का जो क्राइटेरिया है उसको उस पर पूरा उतरते हैं तो रिकॉर्डेड ऑनर कर दी जाए। और दूसरा एक एफआईआर हुई है इमरान खान साहब के ऊपर 780A की। इस एफआईआर के बाद क्या इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कैपेसिटी है इस गवर्नमेंट के अंदर? जी अदनान, ऐसा है कि ये आज से मामला शुरू नहीं हुआ। ये तो आपको पता है कई पहले से इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का मंसूबा है। कभी तोशा खाना, कभी फॉरेन फंडिंग, और इस दफा उनको ये उनकी तकरीर को पकड़ लिया है। लेकिन ये कि ये कोशिशें हमें नजर आ रही हैं, ये मल्टीपल कोशिशें हैं। मैं समझती हूँ, देखिए गिरफ्तारी अगर मोना साहबा यही कह रहा हूँ कि ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है कि नहीं? मुश्किल लगता है अदनान मुझे। क्यों? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन देखें, ये जो मीडिया की सेंसरशिप पे बात हो रही है ना, जितनी ये बुरी और जितनी ये काबिल मजम्मत पिछले दौर में थी, जब पीटीआई के दौर में ये सब होता था, गोया ये कि पीटीआई उसको जस्टिफाई करते थे, जी केसेस चल रहे हैं, जिसपे केसेस चल रहे हैं उसको हम उसकी बातें हम नचर नहीं करेंगे, ये इनके ऊपर संगीन इल्जामात हैं। शहबाज शरीफ साहब पे भी ये बात की गई। लेकिन एक फर्क होता है इल्जाम साबित होने पे और उनको इल्जाम किसी के ऊपर लगने पे, यानी मुल्जिम और मुजरिम में जो फर्क है वो ये लोग शायद नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर इल्जामात के बिना पर बात करूं तो फिर तो मुझे इमरान खान साहब पे भी जो पाबंदी लगी है उसको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। लेकिन मेरे अपनी दानिश में ये तमाम पाबंदियां ये बिल्कुल ये काबिल मजम्मत हैं, चाहे वो खान साहब पे थी या चाहे वो मरियम नवाज पे, नवाज शरीफ पे, ये काबिल मजम्मत है। आप कन्विक्शन या इल्जामात की बुनियाद पर अगर अपने किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट पे पाबंदी लगाएंगे, उसकी जबान बंदी करेंगे, तो उससे यही इंप्रेशन मिलेगा कि आप सियासी अखाड़े में उससे लड़ नहीं सकते, तो लिहाजा आप उसके ऊपर ये वाले आप हथकंडे आजमा रहे हैं। लेकिन एक और बात का इजाफा करूं जो शायद अभी हम तमाम लोग भूल गए हैं, अभी सिर्फ पेंड्रा की पाबंदी की बात हो रही है। क्या यूट्यूब की पाबंदी की बात हुई? अभी जब ये खान साहब की तकरीर ये जलसे में चल रही थी तो यूट्यूब भी तो मुल्क भर में बंद कर दिया था। उसने क्या गुनाह किया था? मतलब ये सोशल मीडिया, यूट्यूब पे तो कोई पाबंदी नहीं लगाई ना किसी पे। वो नवाज शरीफ की चलती थी सोशल मीडिया पे, लाहौर वो लगाते थे। पीएमएलएन के जो अपने उनके ट्विटर हैंडल्स हैं या उनके फेसबुक हैंडल्स हैं वो लगाते थे। लेकिन यूट्यूब बंद कर देना, मतलब ये सारी चीजें तो मैंने उस वक्त सुनी थी कि पिछली हुकूमतें जवाब बनाती थी, जी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया। तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आप उस वक्त ये फोन, नेटवर्क, इंटरनेट ये आप उस वक्त बंद करते हैं। ये तो मैंने बिल्कुल अनोखी चीज सुनी है कि ये, बल्कि इन्होंने जाहिर है कोई हुकूमत का कोई बंदा इसको ओन नहीं कर रहा। लेकिन अली साहब बताएं कि अगर यूट्यूब इन्होंने खान साहब की तकरीर छुपाने के लिए, ढकने के लिए नहीं बंद किया तो फिर क्यों बंद था मुल्क भर में यूट्यूब? अभी खुल गया है, उसी घंटे बंद था जब खान साहब की तकरीर चल रही थी। तो ये सारी चीजें ये बिल्कुल एडअप नहीं करती हैं। ये जिस दौर में भी हो काबिल मजम्मत है। खान साहब भी जो फवाद चौधरी साहब फोन कर करके हामिद मीर को चलते प्रोग्राम से भगाया करते थे, वो भी काबिल मजम्मत है। सर ठीक है, बिल्कुल एक ब्रेक अब्रू साहब कटहरे में है इस वक्त दोनों तरफ से। एक ब्रेक के अगर नून लीग वाले करते थे तो वो इदारों पे तनकीद है, इमरान खान साहब करते हैं, आप उसको बैठे जस्टिफाई कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि शहबाज गिल वाले इशू पे मेडिकल रिपोर्ट्स कहती हैं कि तशद्दुद नहीं हुआ, आप लोग कहते हैं तशद्दुद हुआ। आज फवाद जो सब कहते हैं कि शहबाज गिल साहब ने बताया कि उन्हें जो पुलिस का छितर होता है उससे उनको मारा गया। तो वो जो छतरौल होती है उसको का तो मेडिकल में प्रूफ आ जाता है, वो क्यों नहीं आ सका अगर फवाद साहब ठीक कह रहे हैं? और दूसरा कन्फ्यूजन फैला दी गई जो कि खान साहब ने भी जिसको इंडोर्स किया कि उनके साथ बदफेली की खुदा न खास्ता। देखिए जी, पहली बात तो जो शहबाज गिल की आपने बात की ना, देखिए अगर उस पर तशद्दुद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसको मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? लोग वहाँ जा रहे हैं, किसी मुलाकात पे बंदिश है। देखिए आप एक चीज़ मेरे ख्याल में आपकी ये फील्ड है, आप पाकिस्तान में कहीं से भी पता करें, जब भी कोई मुल्ज़िम रिमांड पे होता है तो वो उसी थाने के कस्टडी में होता है। सर आप उसी किसी भी थाने से पूछें, कोई मुलाकात बंद होती है, वो नॉर्मली वो जो बैरिक्स होती हैं उनके वो सलाखों के पीछे खड़ा होता है, वहाँ बैठा होता है। यहाँ तो किसी को पाबंदी, ये पहला मेरे ख्याल में मुल्ज़िम है पाकिस्तान में जिसको ऐसे है कि मतलब जिस थाने में उस पर FIR लॉन्च हुई है उसको उसी थाने में भी नहीं रखा जा रहा।
ये तो खुद पुलिस बताए ना कि उनको ऐसी क्या मतलब आगे मजबूरी पड़ी है कि एक बंदे को मतलब छुपा रहे हैं कि लोगों से मिलने नहीं दे रहे हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें कौन सी कबात है। बाकी जहाँ तक बात आई, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, बलोच साहब ने ये कहा कि ये वोट चुरा कर हमें गवर्नमेंट दी गई, हमें 5 महीने में हम कैसे कर सकते हैं। देखिए जब हमारी गवर्नमेंट आई थी, आपने देखा था 2018 में, तो 70 से लेके 2018 तक 48 साल इन दोनों पार्टीज़ ने किसी न किसी शेप में आके गवर्नमेंट की है। जब हमारी गवर्नमेंट 18 में आई तो ये लोग डे वन से कहते रहे कि जी देखें जी कि खान साहब ने क्या किया, क्या चेंजिंग आई, आप भी गवाह हैं इसके ना, मतलब बिल्कुल वेरी फर्स्ट मंथ से, हाँ जी खान साहब ने क्या किया। भाई आपके 48 साल का जो आपने पाकिस्तान को इस आके दोराहे पे खड़ा किया है कि पाकिस्तान की न मैशत संभल रही है, न पाकिस्तान का कोई इदारा सीधा है, न कोई पाकिस्तान के डिपार्टमेंट आप देखें, पीआई देखें, मसला है, इस पे तो कंसेंसस होना चाहिए। खान साहब तो बैठना नहीं चाहते उनके साथ, इस पे तो नून लीग तैयार है, पीपल्स पार्टी भी तैयार है कि आइए इकोनॉमी पे बैठते हैं। आपको शायद अल्फाज याद नहीं है, आपको याद होगा जब अप्रैल में चेंजिंग हुई थी गवर्नमेंट की, तो ज़रदारी साहब ने कहा था, मियाँ साहब ने कहा था कि हम सारी पार्टीज आपस में बैठेंगे, सवाए इमरान खान के, पीटीआई नहीं होगी। जब इन लोगों ने टेक ओवर किया, देखिए हम तो 48 साल, हमारा जो टाइम पीरियड बनता है वो 3 साल 8 महीने 44 मंथ बनता है, 8% टाइम है। हमसे ये 8% में कह रहे थे, अभी इन्होंने 5 महीने इनको हो गए हैं। ये तो काबिल लोग हैं सारे, आपको पता है ना, इनकी जो सीरियसनेस है ना अब इससे ज़ाहिर हो जाती है। आप देखें कैसे कैसे काबिल लोग बैठे हैं। मिफ्ता इस्माइल का मैंने आपको पहले जिक्र किया, पहले इसमें जो अभी टाइम हुआ, आप देखें जो कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री है, मौलाना फजल रहमान साहब के जो बेटे हैं उसको लगाया गया है। हाउसिंग की मिनिस्ट्री है, मौलाना अब्दुल वासिल लगाए गए हैं। आप मुझे बताएं, ये प्योरली इंजीनियरिंग मिनिस्ट्रीज़ हैं, इसमें मौलवी साहबों का क्या काम है। ये तो मतलब सीरियसनेस है पीडीएम की कि इनको पाकिस्तान कैसे चलाना है। इस वक्त इनको फिर डिफरेंट डिबेट हो कि सीरियस कौन नहीं, मैं उसी पे आता हूँ। एक्चुअली इनको देखें ना, इस वक्त जो शहबाज गिल की आपने बात की, शहबाज गिल एक इनको इशू हाथ लग गया है, इन्होंने जानबूझ के उसको बनाया। एफआईआर होगी तो इनको भी गिरफ्तार कर लें, वो तो उनकी मर्जी है ना, गवर्नमेंट है ना, हमने तो किसी को मना नहीं किया ना, इनका काम है ना। ये खान साहब की मकबूलियत से देखिए पब्लिक निकली है ना। जैसे बलोच साहब ने कहा कि इलेक्शन चुराया गया, बलोच साहब 20 सीटें थी पंजाब की, आप कहते हैं पहले कि मतलब 22 हमारे एमएनएज आए जो पीटीआई के थे, जो सिंध हाउस में ठहरे, जो मेरियट में ठहरे, जो अगर वो भाई तो इसमें बलोच साहब रिस्पॉन्ड कर देंगे सर, उन लोगों को क्यों आपने सर आंखों पे बिठाया? सवाल रह जाएगा बलोच साहब, कौन सा? सिर्फ बोले तो इदारों पे तनकीद है, नहीं करनी चाहिए। खान साहब बोले तो आप उसको जस्टिफाई नहीं देखिए, शर्म करो आईजी, शर्म करो जज, नहीं बात सुने। पुलिस ने अपना जो यहाँ बिहेवियर दिखाया है ना, वो भी आपका अभी वही पंजाब पुलिस है ना जिसने 25 मई को तशद्दुद किया, वही पुलिस आगे यहाँ बैठती थी। अभी उन्होंने सारी जो एफआईआर वो खारिज कर दी। इमरान खान के इस जुमले में पुलिस अपने बिहेवियर को चेंज करे, ये पुलिस का भी काम है। ऐसे नहीं कि पुलिस यहाँ, पुलिस मुहाफिज है पाकिस्तान के अवाम की। पुलिस ऐसे नहीं को किंगडमशिप यहाँ नहीं है कि पुलिस को जो चाहेगा वो इमरान खान सब करेगी। गिरफ्तार हो जाए तो क्या करेगी पीटीआई सारी? अल्लाह खैर करेगा जी, खुदा ताला की ज़ात बैठी है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, मीडिया पे पाबंदी, जलसों पे पाबंदी, उनके स्पीचेस में वो जो उनकी मकबूलियत है, ये चाह रहे हैं, उसे खाइफ हैं। ये अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इनको एक मोहरा हाथ अली गौर बलोच साहब, सर मेरे ख्याल में सवाल की गुंजाइश नहीं रही जो अबड़ो साहब ने पूछा और मोना साहिबा ने भी, क्या आपने तो हद कर दी कि यूट्यूब भी बंद कर दिया? सर इतना खाइफ क्यों है गवर्नमेंट आपकी? सर देखिए बात यह है कि हर चीज का इल्जाम गवर्नमेंट पे लगा देना मुनासिब नहीं है। यूट्यूब और ये वो चीजें, सोशल मीडिया जो है, ये कोई उसकी कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा जिस वजह से बंद हो। मेरे ख्याल गवर्नमेंट बड़ा टेक्निकल सर, पूरा इत्तेफाक चेक गवर्नमेंट ने तो इसकी कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की। और मुझे वाकई नहीं पता कि यूट्यूब मैं उस टाइम पे इस्तेमाल नहीं कर रहा था, मुझे नहीं अंदाजा कि यूट्यूब बंद हुई है। लेकिन दूसरी बात ये, हाँ अलबत्ता ये जरूर है कि अगर खान साहब इदारों को गालियां देंगे और खास तौर पर अदलिया को गालियां देंगे। देखिए अभी बात हो रही थी, आज राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, खान साहब कह रहे थे शर्म नहीं आती, तो उन्होंने 3-4 चीजें गिनवाई कि जब एफआईए का डीजी बातें कर रहा था, इसने इंटरव्यू में कहा कि आप कहते थे कि ख्वाजा आसिफ पे केस बनाए, मरियम अली साहब वेरी राइट, मैं वो सुन चुका हूँ। अली भाई बात यह है कि तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी गवर्नमेंट बदले लेने के लिए बनी है? नहीं, मेरे और अवाम की रिलीफ के लिए आप कोई काम नहीं करेंगे? अभी तक तो किसी ने इनका 90 दिन का रिमांड नहीं लिया। अभी तक तो इमरान अहमद नियाज़ी साहब और उनकी बहनों के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो मुजमित नहीं किए गए। अभी तक तो इन्होंने 2-2 साल की कैदें नहीं भुगती।
अभी तक तो जो है मतलब है कि एक देखे ना, एक अफसोसनाक बात कि जब मरियम नवाज साहबा को गिरफ्तार किया गया तो वो मियां नवाज शरीफ साहब को जेल में मिलने के लिए गई थी और मरियम नवाज साहबा की बेटी भी साथ थी। उस वक्त जिस बेदर्दी के साथ उनको गिरफ्तार किया गया और उनकी तजलील करने की कोशिश की गई, लेकिन इज्जत देने वाला तो अल्लाह ताला की जात है। दूसरी, ये अपनी पॉपुलैरिटी का अंदर बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि इनके अपने दौरे हुकूमत में 14 ज़िमनी इलेक्शन हुए जो कि मादी करीब में हुए, 14 में से 13 इलेक्शन सर उसके बाद 20 हुए, उसमें से 16 जीत गए ना सर, तो वो जवाब दे सर जो 20 में से 16 जीते उनमें से भी 4 सीटें हमने जीती और एक आजाद बंदा जीता, और ये वो सीटें थी जो ऑलरेडी हमारे पास नहीं थी। बात करने का मकसद ये है, जाहिर है जब अली भाई किसकी थी? अली भाई किसकी थी? ये जो सीटें थी वो हमारी तो नहीं थी। नहीं इस भाई, पर या पीटीआई के लोग जीते हुए थे या आजाद लोग जीते हुए। आपने तो माना ही नहीं था, आप कहते थे आरटीएस का इलेक्शन ये चोरी हुआ इलेक्शन, आप तो इलेक्शन को मानते ही नहीं थे। मेरी बात सुन लेना आप, उन 20 सीटों पे ही बात कर लेते। उन 20 सीटों में से हमने 4 बड़ी मासूमियत से सवाल पूछा, जवाब अबड़ो साहब का दें सर, फोकस हो गए 30 सेकंड है सर। सर देखे ना, एक तो आपके पास सेकंड बड़े कम होते हैं, लेकिन खान साहब के कारनामे बताने के लिए बुलाया ना सर, उन्होंने टाइम देना बेचारा। वो देखिए बात ये है, असल बात ये है कि खान साहब ये नहीं, इदारों को ये नहीं कह रहे कि वो इदारों की मुदाखलत पसंद नहीं करते। खान साहब ये चाहते हैं कि अली साहब अबड़ो साहब के सवाल पे वेल लेफ्ट किया आपने, वेल डन, बड़ा कमाल आपने वेल लेफ्ट किया। मोना आलम सर वेल लेफ्ट है ना सर। नहीं बात अदनान साहब, मेरी गुजारिश भी सुन लेना जरा। हम एक तो आप भी दूसरे की बात सुनना गवारा नहीं करते। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि खान साहब ये नहीं चाहते कि इदारे मुदाखलत ना करें। खान साहब कहते हैं इदारे जरूर मुदाखलत करें, लेकिन उनकी जात के लिए करें, उनकी जात के लिए आरटीएस सिस्टम बंद किया जाए, उनके मुखालफीन को जेलों में नैब के जरिए झूठे केसेस में बंद करवाया जाए। जदीद उनकी मर्जी के फैसले ने, खान साहब ये चाहते हैं। खान साहब को फौज से, एस्टेब्लिशमेंट से यही है कि वो उनके लिए वोट क्यों नहीं चुरा रहे, वो बिल्कुल। तो इस पे कमेंट लंबा हो जाएगा ना सर। देखिए ना, ये अब ना अबड़ो साहब का जवाब दिया आपने, ना मेरे सवाल का दिया, अपना कमेंट दे दिया। मोना आलम साहब, आपको जवाब मिल गया होगा कि यूट्यूब टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बंद हुआ होगा। और दूसरा, क्या वाकई इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सके? बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि फोकस अब कहीं ना कहीं खान साहब की गिरफ्तारी की तरफ जा रहा है। अगर गिरफ्तार कर लिया तो क्या रिएक्शन आ सकता है पीटीआई की जानिब से? देखिए अदनान, पहले तो ये कि अगर गिरफ्तार करना है तो मुझे लगता है उसमें पहले पॉपुलैरिटी को भी तो मद्देनजर रखना पड़ेगा ना। अब आज का जो इलेक्शन है NA 245, उसके नताइज हमारे सामने हैं। इस पे कोई शक नहीं कि पीडीएम उस वक्त बतौर अपोजिशन तकरीबन हर ज़िमनी इंतखाब जीती, और उसकी बहुत बड़ी वजह यही थी। बल्कि मुझे अबड़ो साहब कराची से हैं, सिंध से हैं, मुझे पता है फैसल वाडा साहब की सीट भी हार गए ये लोग और वो दोबारा नहीं जीत पाए। वो उनकी बड़ी पक्की सीट थी, सिटिंग फेडरल मिनिस्टर की। लेकिन बात यह है कि देखें उस वक्त मकबूल थे और इसका मुंह बोलता सबूत था उस वक्त। अच्छा नहीं मोना, मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है इस बात पे। मोना, यू आर अ जर्नलिस्ट। जब देखें, या तो जैसे खटक साहब की ना केपीके में पीटीआई की सीट थी और वो नून लीग ने जीत ली, तो इस तरह का कोई अपसेट आया तो पता लगता है। इन 20 में से 16 नशिस्तें इन्होंने जीती, वो ऑलरेडी इनके पास थी। जो 13 इलेक्शन आप कह रही है पीटीआई के दौर में 11 नून लीग जीत गई, वो 11 नून लीग के पास थी। कोई अपसेट बड़ा नहीं हुआ। अपसेट हो तो हम कहें कि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे। देखें, बहुत वाज़ेह सी बात है अदनान, जब ज़िमनी इंतखाब चाहे जिसकी मर्जी सीट हो, जिसका मर्जी स्ट्रॉन्ग होल्ड हो, हम ये नहीं कह सकते कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उस पर इम्पैक्ट नहीं करते। अगर पीडीएम की मकबूलियत का अंदाजा हम लगाते थे उनकी जीत से जो ज़िमनी इंतखाब में होती थी, तो अभी भी पीडीएम हार रही है ना, और पीटीआई अगर मकबूल है तो इसी वजह से जीत रहे हैं। NA 245 में जो नताइज हैं वो बड़े वाज़ेह हैं। मुझे लगता है अगर ये पॉपुलैरिटी को पहले कम करें या पहले उसकी तरफ कोई ध्यान दें, अपने आप को पॉपुलर करें, इमरान खान को डिसक्रेडिट करें, उसके बाद तो कोई गिरफ्तारी हो तो कोई रद्द-ए-अमल ना आए ना। मौलाना साहब, बड़ी माजरत के साथ जो प्लान आप बता रही हैं उसके लिए तो 4 साल चाहिए पीडीएम को। देखिए वही मैं कह रही हूँ, या अगर इन्होंने फास्ट फॉरवर्ड करना है, थोड़ा अर्सा है इनकी हुकूमत के पास, तो मुझे नहीं लगता ऐसा मिस एडवेंचर इनको करना चाहिए। खान साहब को गिरफ्तार करना है, ये सारी बातें, इसमें कोई शक नहीं है। अभी अली साहब कह रहे हैं इन्होंने बहुत कैद और बंद का सामना किया है पीटीआई के दौर में, और एक केस भी गवाह है तारीख के साबित हुआ हो, ख्वाह वो जो कोकेन वाला केस था वो हो या ये जो करप्शन के केसेस थे वो हो, किसी एक पॉलिटिकल केस को साबित नहीं किया जा सका। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अभी हमारे साथ हुआ है तो अब हम दूसरे
वेलकम बैक। हम मीडिया वालों के लिए ना सियासी खबरें बड़ी अहम होती हैं। लोग डूब गए, बह गए तो ज़रा उस पर कम फोकस होता है, इसलिए अब मैं शर्मिंदा हो सकता हूँ और मदद कर सकता हूँ। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हैं, डीजी रेस्क्यू पंजाब मेरे साथ। डॉक्टर साहब ज़रा जल्दी से मुझे बता दीजिएगा कि पंजाब, साउथ पंजाब में जो सैलाब है उसमें इस वक्त क्या सूरत हाल है, फिगर्स क्या हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन आप लोग किस तरह कर रहे हैं सर? जी, इस वक्त हमारा जो अगर मैं आज की बात करूं तो ज्यादातर इस वक्त जो इफेक्ट हुआ हुआ एरिया है वो है राजनपुर का। और राजनपुर में जो है वो आपका जो कहा, चाचड़ और इनकी वजह से जो इफेक्ट हुए हैं वो राजनपुर का एरिया है, तहसील राजनपुर, फिर तहसील जामपुर और रुझान के जो एरियाज हैं वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो ऑपरेशन चल रहा है। आज अगर हम सिर्फ देखें तो तकरीबन इस एरिया से हमने कोई 566 के करीब इधर और कुछ थोड़े से तो एरिया है जो तौसा के, जहाँ पे हमने तो तकरीबन 550 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है, वहां से निकाला है जहाँ पे भी अफेक्टेड एरियाज हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इस वक्त हमारे इस वक्त हमारी जो 124 बोट्स हैं और तकरीबन 550 रेस्क्यूअर्स हैं और 2,000-2,500 के करीब लोगों को हम एवैक्यूएट कर चुके हैं। जहाँ पे भी कोई अगर हमें कॉल आती है तो वहाँ पे उनको फौरन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और तकरीबन 2,500 लोगों को हमने वहाँ से निकाला है। कोई 900 ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे अगर वो आइलैंड्स के ऊपर है या कोई ऐसे हैं जहाँ पे हम खाना पहुँचा सकते हैं, जिले इंतजामिया PDM जो खाना दे रही है उसको, फिर वहाँ पे ऐसे एरिया जहाँ पे किसी की एक्सेस नहीं है वहाँ पे उनको जो है वो खाना पहुंचाया जा रहा है। और इस वक्त तक ओवरऑल अगर मैं देखूं पूरा जब से ये मानसून का ऑपरेशन शुरू हुआ है तो रेस्क्यू 111-122 जहाँ पे भी काम कर रही है, रेस्क्यू चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो उसमें तकरीबन इस वक्त तक हम 23,000 के करीब लोगों को इवैक्यूएट कर चुके हैं और 18,000 का ट्रांसपोर्टेशन की है, जिसमें इवन जानवरों की भी ट्रांसपोर्टेशन हमें करनी पड़ी है। अच्छा, ये बताइएगा सर कितना एरिया मुतासर है और क्या नंबर्स ऑफ फैमिलीज आप लोग आइडेंटिफाई कर पाए हैं जो इससे मुतासर हुए हैं? जी, उसके ऊपर एग्जैक्ट असेसमेंट हो रही है, बिकॉज ताकि जब इनको कॉम्पनसेशन देनी है कुछ और तो PDMA के पास पहले की इमेजेस भी हैं, उसके बाद जो अभी फ्लड अफेक्टेड एरियाज है उनकी भी इमेजेस होंगी, वो सारा उसको देखेंगे। इसी तरह से उनके पास डेटा मौजूद है हाउस होल्ड्स का और सारा स्टिल नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा आप लोगों ने 2010 के सैलाब में भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, इस मौजूदा सूरत हाल जो मानसून की बारिश और सैलाब है उसकी इंटेंसिटी उससे कम है या उससे ज्यादा है? अगर मैं देखूं, मुझे याद है 2010 में हम जामपुर शहर में जो है वो किश्ती चल रही थी और हम उन एरियाज में जाके लोगों को जो है वो निकाल रहे थे। और ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा वो तो जिस तरह से दरियाए सिंध में इतना बड़ा एक सैलाब आया, सैलाबी रेला, वो बहुत बड़ा था। लेकिन ये जो हिल टॉरेंट्स है ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि इस किस्म की रोड को यहाँ चले कि वो आपका पूरा का पूरा इस किस्म का एरिया पूरा डबो दे, बिकॉज इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। उसमें तो दरिया फैला और उसके बाद इस तरफ आया, लेकिन ये यहाँ पे जब देखे तो ये जितनी वॉल्यूम ऑफ वाटर आता है और जितनी स्पीड से आता है उसमें जो भी होगा, और उसकी वजह से फिर अगर कोई यहाँ पे बीच में कंस्ट्रक्शन हो गई है तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो पानी वहां से जब आप रोकेंगे, कहीं पे भी पानी रुक रहा होगा तो जाहिर बात है वो फिर आबादियों को इफेक्ट करेगा। यहाँ पे मैं लोगों से भी अपील ये करूंगा कि अगर आपको ऐसी वार्निंग मिलती है, आपने देखा होगा कि अमवात ज्यादातर पहली बार हुई जब जुलाई का जब पहली बारिश हुई, उसमें लोगों ने इसको बड़ा लाइटली लिया कि जी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इधर तो कभी पानी आया ही नहीं। तो इस बार जो वार्निंग्स हुई अगस्त में, चाहे हमारा 14 वाला अगस्त का था या उसके बाद 17-18 से जो भी ऑपरेशन शुरू हुआ है, उसमें जिस वक्त लोगों को दिया तो वहां से निकलने के बाद बहुत चंद अफवाह जो है वो रिपोर्ट हुई और लोगों को हमने टाइमली वहां से बहुत शुक्रिया डी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मोना आलम साहब, मीडिया का एक रोल होता है कि तमाम खबरों को एक इक्वल टाइम देना। हमारा फोकस शहबाज गिल पे है, मेडिकल पे है, तशद्दुद पे। ऑफ कोर्स एक बड़ी न्यूज़ है, अगर कहीं गलत हो रहा है तो, लेकिन हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है सैलाब से बड़ी बुरी सूरत हाल है। जिन हिल टॉरेंट्स की बात कर रहे हैं वो वॉश आउट कर दिए उन्होंने। डीजी खान और राजनपुर के जो गांव थे, बलूचिस्तान में ऐसा हो रहा है, इंटीरियर सिंध में लाड़काना के डेथ टोल जो है वो 30 को क्रॉस कर चुका है। मोना मैम। जी अदनान साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये जो निगलेक्टेड एरियाज हैं जहां मीडिया की कवरेज उस तरह से नहीं है, वहाँ ये सारी बातें सोशल मीडिया से हमें पता चल रही हैं और ये वहाँ फैल रही हैं। जैसे साउथ पंजाब है, आपने सही बताया, इंटीरियर सिंध है, बलूचिस्तान, KP भी, अदर देन पेशावर, जितने KP के अलावा जो इसके अलावा KP के इलाके हैं वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। तो यहाँ एक तो मीडिया की पेनिट्रेशन वैसे ही बहुत कम है, जिस वजह से अक्सर वो बेशतर खबरें नहीं पहुंच पाती। बट वी हैव रिपोर्टर्स, मोना मैम, वी हैव रिपोर्टर्स देयर, वो रिपोर्ट कर सकते हैं। हमने मीडिया में वो जगह नहीं दी जो बनती थी, वो चलाते। जी अदनान, ये सही बात है, ना उनकी न्यूज में उस तरह से जगह बन पाती है रिपोर्टर्स होने के बावजूद, ना प्राइम टाइम शोज में उनको उस तरह से कवरेज मिलती है। और ये साथ इसमें इजाफा इस बात तक कर लें कि इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो 43% पर है। जो SPI है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स,
वो 43% पर। ये मुल्क की तारीख की 75 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह है हमारी महंगाई की। कहाँ पर ध्यान है हमारी, इवन हुकूमत हो अपोजिशन हो। खान साहब ने कितनी दफा बात की है अपने हालिया जलसों में, महंगाई के हवाले से कितनी शिकायत, कितना रगड़ा है हुकूमत को, हुकूमत ने कितने इसके ऊपर इजलास किए हैं, 0 हमारी जो इवन मीडिया संजीदगी का आंसर नहीं है। बिल्कुल सही, वेरी राइट। अबड़ो साहब, बड़ी माजरत के साथ मैं चाहूंगा कि आप सेनेटर हैं, पॉलिटिशियन हैं, बट हमें फिगर्स भी बताइएगा आपने, क्योंकि यू बिलोंग्स फ्रॉम सिंध और उस एरिया से हैं जहाँ डेथ रोल डेली बढ़ रहा है। सैलाब की सूरत हाल क्या है, गवर्नमेंट का फोकस क्यों नहीं है, ना वफाक का ना सूबे का? सर देखिए, ये अलमिया है बड़ा। यहाँ देखेंगे सिंध में लास्ट 15 ईयर से पीपी की गवर्नमेंट है। यहाँ इस्लामाबाद में उनका चेहरा जो है ना वो बिल्कुल मुख्तलफ है। इंटीरियर सिंध में या कराची में उनका कोई भी वहाँ फोकस नहीं है, ताल्लुक नहीं। इस वक्त पूरा सिंध डूबा हुआ है। आप देखें, मैं एक सिर्फ आपको एग्जांपल देता हूँ कि सीएम सिंध ने अनाउंस किया है इंटीरियर के 20 डिस्ट्रिक्ट के लिए 1 करोड़ पर डिस्ट्रिक्ट। आप अंदाज़ा करें इनकी जो है वो मतलब गुड गवर्नेंस के 1 करोड़ में क्या होगा, आप खेमे भी नहीं पहुंचा पाए। मुझे तो देखिए अभी इनमें से अक्सर वो हैं जहाँ पे वॉश आउट हो गए सारे। हाँ, सारे आप दादू देखें, लाड़काना देखें, शिकारपुर देखें, जैकबाद देखें, कंदकोट देखें, ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं, या ठट्टा, हैदराबाद, सिजावल, कोई भी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट। पीटीआई ने भी तो सर आवाज नहीं उठाई, खान साहब ने किसी जलसे में बात नहीं की। नहीं, देखें बात यह है कि अनफॉर्चुनेट है ये कि मतलब इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है पूरे मुल्क में, मुल्क तबाही से दो चार है, लेकिन कोई भी इस वक्त सारे मीडिया को लगा ये गवर्नमेंट की, खास करके वफाकी पॉलिटिशियन भी इंक्लूडिंग पीटीआई। अच्छा देखिए मैं पीटीआई का पॉलिटिशियन हूँ ना, मैं डेली सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ जो है मीडिया पे भी आ रहा हूँ, सोशल मीडिया पे आ रहा हूँ, हर जगह पे आ रहा हूँ। इस वक्त देखें जैसे पंजाब की गवर्नमेंट ने आपको बताया, ये डिपार्टमेंट की बात है, ये नहीं है कि वहाँ अच्छा आपने देखा 11, 22 वहाँ चल रही है, 125 बोट वो बता रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट एक भी बोट आपको नहीं बता पाएगी। इस वक्त कोई भी उनकी सिचुएशन है। मैं अच्छा अदनान साहब सिर्फ 1 मिनट आपका लूंगा, 30 सेकंड दे रहा हूं, टाइम कम है। हाँ, मैं सिर्फ पंजाब इलेक्शन की जो भाई ने सवाल जो नहीं दिया जाए मैं उसका बताऊं कि ये पहले कहते थे कि ये इलेक्शन जो है चुराया गया, आरटीएस का इलेक्शन था। जब उन्हीं एमपीएस के थ्रू उनकी पंजाब की गवर्नमेंट आई और फिर जब हमने बाई इलेक्शन में इलेक्शन जीती तो वो ये 20 सीटें 10 थे आज़ाद, 10 थी हमारी पीटीआई की, जो आज़ाद हमें ज्वाइन किया था, हमने वहाँ से 16 सीटें जीती हैं। अभी ये कह रहे हैं ये तो पीटीआई की सीटें थी, तो फिर आपका मौक़िफ़ गलत हो जाता है। जो आपने कहा था कि आरटीएस का झूठा इलेक्शन, आप मान रहे हैं कि ये सच्चा। अली गौर बलोच साहब, अबड़ो साहब का भी रिस्पॉन्स कीजिएगा सर। और खान, एक मिनट भैया, खान साहब के साथ पाकिस्तान का अवाम है, खान साहब के साथ खुदा ताला की ज़ात है, चाहे ये कुछ भी कर दें, ये कुछ भी नहीं कर सकते। अली भाई इनका रिस्पॉन्स कीजिएगा और एक कॉमेंट जरा सैलाब वालों के लिए भी कर दीजिएगा सर। यही है कि अल्लाह ताला जो है पूरे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो इस दफ़ा सैलाब आया, इससे बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध तीनों बड़े जो सूबे हैं मतलब वो मुतासर हुए हैं और इसमें जानी नुकसान भी हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा ज़रूर कि शहबाज शरीफ साहब ने जितना मतलब इसको सीरियस लिया है और उन्होंने पंजाब और बलूचिस्तान के विजिट्स किए हैं, वहाँ के लोगों के लिए पैकेज अनाउंस किए हैं। सूबाई हुकूमतों को भी तवज्जो करनी चाहिए और इसमें मैं समझता हूँ कि तमाम हुकूमतों को हिस्सा लेना चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दूसरी बात ये है कि खान साहब के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, जो कि मैंने पहले भी अर्ज किया है, कि खान साहब जो है उनका लाडलापन अभी भी कायम है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि अगर वो पॉपुलर हैं तो उनको गिरफ्तार ना किया। अली भाई भाई आप अपना काम करें, खान साहब अपनी जगह है, आप डिलीवर करें यार। पॉपुलर नहीं थे जब उनको झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया गया? क्या मरियम नवाज साहिबा पॉपुलर जब उनको झूठे मुकदमात? सारे मुकदमात पिछली गवर्नमेंट के थे, कोई लॉजिक नहीं है। अली साहब वो कह रहे हैं कि अवाम भी खान साहब के साथ है, खुदा भी खान साहब के साथ है, और ये इन पे केसेस भी इनकी अपनी गवर्नमेंट में बनाए हुए थे। आसिफ ज़रदारी साहब के केस किसने बनाए थे? कमेंट लेने अली भाई जल्दी से, अली भाई जल्दी से। खजूर की वजह से चला गया। सर टाइम खत्म हो गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।